तिलावत जो आज की गई वो 2 आयात पर मुश्तमिल थी। इब्रानियों का 11वां बाब उसकी 30वीं और 31वीं है। पर इन 2 आयात में एक्चुअली दोनों आयात एक ही वाक्य का हिस्सा है। एक तो यरीहो की दीवार का गिरना और फिर राहब फाहिशा का महफूज हो जाना। ये 2 बड़े अहम नकात हैं इस बहुत बड़े वाक्य में। यरीहो की दीवार के बारे में हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन आज हम जिस ईमान की सूरमा के बारे में सीखेंगे वो राहब है, वो खातून जिसने ईमान के वसीले से अपने आप को एक गुनाह भरी जिंदगी से एक रास्तबाजी के जो ट्रैक है, रास्तबाजी का रास्ता है, उसको चुना और खुदा की नजर में खास ईमानदार साबित हुई। यरीहो की दीवार के गिरने का वाक्य हम सब ने सुना है कि जब यीशुआ बनी इसराइल की रहनुमाई करता है और वो यरदन पार करते हैं, और यरदन पार करने के बाद यरीहो की शहर पनाह आती है, दीवार होती है बुलंद तरीन। उस वक्त में जो शहर होते थे उनकी शहर पनाहें बहुत बुलंद और मजबूत तरीन दीवारें हुआ करती थी। खुदा ने यीशुआ को रहनुमाई दी। इससे पहले कि वो यरीहो को फतह करते, उन्होंने यीशुआ ने 2 जासूसों को भेजा शतीन से कि वो जाएं यरीहो में दाखिल हो और यरीहो के हालात देख कर आए कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का सिस्टम कैसा है, अगर हम उन्हें फतह करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, या वो लोग कितने मजबूत हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए यीशुआ ने 2 जासूसों को भेजा, और वो जासूस जब यरीहो में दाखिल हुए तो उन्होंने एक खातून यानी राहब के घर में जो है ना वहाँ पे स्टे किया। वो राहब के घर में रहे और राहब ने उनको अपने घर में रखा और उन्हें महफूज किया। इवन जब ये बात बादशाह तक पहुंची जो यरीहो का था, तो उसने राहब को ये पैगाम भिजवाया कि जो 2 शख्स जो जासूस आए हैं उनको बता दो, उनको हमारे हवाले करो। राहब ने कहा कि 2 मर्द आए तो थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जासूस हैं, तो वो तो कब के जा चुके हैं। हालांकि राहब ने उनको अपनी ऊपर एक सेटअप था लकड़ियों का जो बना हुआ था, उसमें उन दोनों को छुपाया था। फिर जब उनको रवाना करने लगी तो राहब ने उनसे वादा लिया कि जब तुम लोग इस शहर में, मैं जानती हूँ कि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया, जब तुम लोग ये शहर फतह करोगे तो वादा करो कि मुझे और मेरे खानदान को महफूज रखोगे, क्योंकि मैंने तुम लोगों की मदद की है। वो दोनों राहब के साथ वादा करते हैं कि हम तेरे खानदान को महफूज रखेंगे। वो चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो वक्त आता है कि यरीहो शहर को फतह करने का टाइम आता है। तो खुदा ने यीशुआ से कहा कि तुम लोग 7 दिन यरीहो शहर के इर्द गिर्द क्या करोगे, चक्कर लगाओगे। पहले दिन 7 काहिन होंगे, वो लेंगे, वो बजाते हुए जाएंगे, नरसिंगे फूंकते हुए जाएंगे। आप एक चक्कर लगाएंगे, कोई बोलेगा नहीं, कोई शोर नहीं करेगा, कुछ नहीं करना, और वापस अपने कामों में चले जाओ। 6 दिन तक आप लोगों ने इसी तरह करना है, सिर्फ नरसिंगे फूंक के जाएंगे और आप एक चक्कर लगाएंगे और वापस अपने कामों में। अब 7वें दिन आप लोग क्या करेंगे कि 7वें दिन जब आप चक्कर लगाएंगे, उस चक्कर लगाने के बाद जब काहिन नरसिंगा फूकेंगे तो जितने लोग यीशुआ के पीछे होंगे वो ललकारेंगे बुलंद आवाज के साथ, और उसी ललकार के साथ यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। और जब वो दीवारें अपने आप गिर गई तो बनी इसराइल सब अंदर गए, उन्होंने तलवार से हर एक को जो उस शहर में था नेस्त किया। ये एक वाक्य है जो हमने पढ़ा कि ईमान ही से यरीहो की दीवार गिर पड़ी, और ईमान ही से राहब उन नाफरमानों की तरह हलाक नहीं हुई बल्कि महफूज हुई। अब मैंने कहा हम यरीहो की दीवार पर इतना फोकस नहीं करेंगे, उस दीवार पर रहने वाली एक ऐसी खातून पर ध्यान देंगे जिसको इब्रानियों के मुसन्निफ ने ईमान के सूरमाओं में शामिल किया है। देखिए, राहब ईमान के वसीले से ईमान के सूरमाओं में गिनी गई। हालांकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो फाहिशा थी, यानी उसका जो पेशा था वो जिस्म फरोशी थी। वो खातून एक गुनहगार खातून थी, लेकिन ईमान के वसीले से वो गुनहगार खातून से एक मुकद्दस कौम का हिस्सा बने। मेरे अजीज़ों, मैं एक बात आपको इन्फॉर्म कर दी, हमारा खुदा बड़ी खूबसूरती के साथ हर रोज जिंदगियों को, जानों को, ईमानदारों को बेहतर जिंदगी, बेहतर तब्दीली देने पर काम कर रहा है। खुदा दिन रात इस बात पर वर्किंग कर रहा है कि खुदा जिंदगियों को तब्दील करे, और इस जिंदगियों को तब्दील करने के लिए जो एक चीज इनाम के तौर पर इंसानियत को, बनी नौ इंसान को दी गई है, वो खुदा का फजल है। वो क्या है?
خدا کا فضل ہے. لیکن اس فضل کو ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ایمان کے وسیلوں سے. ایمان کے اندر تبدیل کر دینے والی قوت ہے جو انسان کو اثر نو تبدیل کر دیتی ہے, جو انسان کو پہلے جیسا نہیں رہے. کتنے لوگ ہیں جس بات پر بڑی مضبوطی سے ایمان رکھتے ہیں کہ خدا انسان کو تبدیل کر سکتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. میں اس بات کو پولس رسول کے الفاظوں سے بیان کرنا چاہوں گی. قرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے پڑھوں گی. لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ پھر پولس رسول کہتے ہیں, فریب نہ کھاؤ, نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے, نہ بت پرست, نہ زناکار, نہ عیاش, نہ لوٹے باز, نہ چور, نہ لالچی, نہ شرابی, نہ گالیاں بکنے والے, نہ ظالم. پولس رسول کلیسیا کو کیا واضح کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. لیکن پھر وہ ایمان کے ذریعے سے حاصل کرنے والی نجات کی تصویر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں, بعض تم میں سے ایسے ہی تھے کہ جو کلیسیا کے لوگ ہیں, ہم میں سے بعض پہلے گنہگار تھے. کوئی شرابی تھا, کوئی گالیاں دیتا تھا, کوئی بدتمیز تھا, کوئی حرام کار تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے. یہ لوگ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع المسیح کا پاک لہو ہے جو ہمیں گنہگار سے راست باز بنا سکتا ہے. میرے عزیزوں, فطرت ہمیں بناتی ہے, فطرت ہمیں بناتی ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو نیچرلی فطرتی طور پر ہم پیدا ہوتے ہیں. پھر گناہ ہمیں بگاڑتا ہے. تعلیمی ادارے ہمیں انفارم کرتے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں, آپ غلط ہیں, اور قانون ہماری اصلاح کرتا ہے. دنیا ہمیں اپنا ہم شکل بناتی ہے, اور واحد یسوع ہے جو ہمیں تبدیل کرتا ہے. واحد یسوع ہے جو ہمیں بدل دیتا ہے, جو ہمیں پہلے جیسا نہیں رہنے دیتا. وہ دنیا کو, لوگوں کو تبدیل کر دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہم آج ایسے ہی خاتون کی کہانی میں سے سیکھیں گے کہ خدا کس طرح سے زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے, خدا کس طرح سے لوگوں کی زندگی میں معجزانہ طور پر کام کرتا ہے اور انہیں نئی مخلوق بنا دیتا ہے. ہاللیلویہ. راحت ایک ایسی ہی گنہگار تھی جو ٹرانسفارم ہوئی, جو تبدیل ہوئی, جو پہلے جیسی نہیں رہی. راحت کی زندگی میں 4 بڑے پرابلمس ہیں. سب سے پہلی بات, وہ غیر قوم کی خاتون تھی, وہ یریہو کی رہنے والی تھی. دوسرا, وہ گناہ آلودہ پیشہ کا جو تھا, اس کا کام تھا, اس کا پیشہ گناہ آلودہ تھا. تیسری بات, وہ کنانی تھی, وہ یریہو میں رہتی تھی, اور اگر وہ یریہو میں رہتی تھی تو اس کا مطلب ہے وہ مرنے والی تھی, اب اس کو بچنا نہیں تھا. لیکن آپ خدا کے فضل کی قدرت دیکھیں کہ ایمان کے ذریعے سے راحب نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. نہ صرف وہ یریہو کے نافرمان لوگوں کے ساتھ مری, مطلب وہاں سے بچی, باقی تو مرے لیکن وہ بچ گئی. صرف ایسا ہی نہیں ہوا کہ وہ بچ گئی, بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی. وہ غیر قوم کی نہیں رہی, بلکہ وہ بنی اسرائیل کا حصہ بھی بن گئی. اور اگر آپ اسرائیل کی تاریخ پڑھیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ راحب کی شادی یہودا کے قبیلے کے ایک شہزادے کے ساتھ ہوئی. ہاللیلویہ. اور نہ صرف اس شہزادے کے ساتھ شادی ہوئی, راحب کو ایک خوبصورت اپرچونٹی ملی, ایک خوبصورت پریولیج ملا, اور وہ شرط کیا تھا کہ وہ داؤد نبی جیسے عظیم بادشاہ کی بڑی پردادی بننے کا شرط رکھتی. بوائز اور روت کی کہانی میں ہم بڑی تفصیلاً سیکھ چکے ہیں. جو بوائز تھا, اس کا جو والد تھا وہ سلمون تھا, اور یہی وہ سلمون تھا جس کے ساتھ راحب کی شادی ہوئی. مطلب راحب اور سلمون بوائز کے والدین تھے. وہ بوائز اس نے روت سے شادی کی, اور روت اور بوائز سے کون پیدا ہوا؟ عبید پیدا ہوا. عبید سے کون پیدا ہوا؟ یسی پیدا ہوا, اور یسی سے داؤد پیدا ہوا. اور راحب کو یہ شرف ملا کہ وہ بنی اسرائیل کے شاہی خاندان کا حصہ بنی. اور اس سے بھی دلچسپ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, نہ صرف راحب بنی اسرائیل کے شاہی خاندان کا حصہ بنی, وہ میرے اور آپ کے منجی خداوند کے نسب نامے میں شامل 5 عظیم خواتین میں سے ایک ہے.
हालेलुया। कैसे? रूत की किताब 4 बाब की आखिरी आयत पढ़े तो हमें पता चलता है कि सलमोन से बोइस पैदा हुआ, यानी बोइस का वालिद कौन है? सलमोन है। और अगर आप मुकद्दस मत्ती की मारिफत लिखी इंजील पढ़े, उसके पहले बाब की चंद आयत पढ़े तो आपको ये चीज मिलेगी कि वहां पे नसब नामे में लिखा है कि सलमोन से बोइस पैदा हुआ, यानी राहब से, यानी सलमोन और राहब की शादी और उनसे बोइस पैदा हुआ। वो अजीम 5 खवातीन जिनका नाम यीशु के नसब नामे में है, उनमें से एक वो राहब फाहिशा थी। और ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ईमान हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली ला सकता है? वो राहिब जो गुनहगार थी, जो गैर कौम की थी, जो मरने ही वाली थी, ईमान के वसीले से वो शर्मिंदगी, मौत और नफरत के जो वो उसका घराना था, वो नफरत की घर से उठी और मसीह यीशु के यानी खुदा के अजीम खानदान के महल के तख्त पर जा बैठे। किसके वसीले से? सिर्फ ईमान के वसीले से। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ईमान हमारी जिंदगी में इतनी तब्दीली ला सकता है? हकीकतन ईमान हमारी जिंदगी को इस कदर तब्दील कर सकता है। मेरे जीजों, अगर हमारे ईमान ने अभी तक हमें तब्दील नहीं किया तो फिर हमें अपने ईमान के ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत है। फिर हमें अपने ईमान के ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत है, खून के टेस्ट करवाने की जरूरत है। क्योंकि अगर बपतिस्मा लेने से पहले आपकी जिंदगी वही थी, बपतिस्मा लेने के बाद भी आपकी जिंदगी वही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके ईमान में यीशु का लहू मौजूद नहीं है। अगर यीशु का लहू मौजूद हो तो मैंने कहा गुनहगार की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। इसलिए पौलुस कहते हैं अपने ईमान को परखो कि ईमान पर हो या नहीं, क्योंकि यीशु के लहू में ये कुदरत है कि वो जिंदगियों को तब्दील कर देता है। अब राहब की जिंदगी तब्दील हुई, राहब की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। और ये किस तरह से मुमकिन हुआ? इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है ईमान के वसीले से। इब्रानियों का मुसन्निफ ये नहीं कहता कि राहब जो थी बड़ी रास्तबाज थी। इब्रानियों का मुसन्निफ ये नहीं कहता कि राहब बड़ी समझदार थी। इब्रानियों का मुसन्निफ ये भी नहीं कह रहा कि राहब बड़ी टेक्निकल थी। वो कह रहा है कि ईमान के वसीले से राहब ने उन नाफरमानों के साथ मौत को नहीं देखा, वो हलाक नहीं। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से राहब की जिंदगी में खुदा ने काम किया और उसको एक गुनहगार से एक रास्तबाज बनाया, उसे गैर कौम से अपनी कौम का हिस्सा बनाया, उसे मरते हुए को बचाया और अपनी जिंदगी का वारिस बनाया। और मेरा ईमान है आज के कलाम के बाद जब हम ये सरमन सीखेंगे तो हम में से सब के सब ईमान की मजबूती को पकड़ेंगे और अपनी जिंदगियों को तब्दील करेंगे। हालेलुया। इस सारे वाक्य की जो डिटेल्स हैं वो यशवा की किताब में है, तो हम उसके साथ टैली करते रहेंगे आयात का सहारा लेते हुए। सबसे पहली चीज जो हम ईमानदार की जिंदगी में देखेंगे, खुदा किस तरह से उनकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है, पहला स्टेप, और वो ये है कि खुदा का शफकत भरा हाथ आपको ईमानदार की जिंदगी में नजर आएगा। देखिए यशवा ने, अगर आप दूसरे बाब की 4 आयत से पढ़े तो यशवा ने 2 जासूसों को भेजा कि वो जाएं और यरीहो की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। देखें कि यरीहो शहर किस तरह का है, हम उसे पता कर सकते हैं, क्या हालात सकनात है, वो कौम कितनी मजबूत है, हमें उस शहर को उसको फतह करना है, तो क्या हम कैपेबल हैं आपको फतह करने के? और आपको लगता है ये एक्सीडेंटली या बाई चांस ऐसा हुआ कि वो दोनों शख्स राहब के घर में ही आए? यानी उन्हें पूरे शहर में कोई घर नहीं मिला, उन्हें सिर्फ एक राहब फाहिशा का घर मिला छुपने के लिए। उन्हें वही घर मिला वहां पर जाने के लिए, सहारा लेने के लिए। कोई और वहां पर घर नहीं था? क्या वहां पर लोग नहीं थे? क्या वहां पर और ज्यादा औरतें नहीं थी? सिर्फ राहब का घर ही। मेरे चीजों, मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं, ये बाई चांस नहीं था, ये खुदा का अजीम मंसूबा था, ये खुदा का फजल और शफकत भरा हाथ था जो राहब की जिंदगी में काम कर रहा था। किस तरह से काम कर रहा था? खुदा ने राहब के दिल को देखा, वो दिल जो मान गया है कि वही यहोवा है, वो दिल जो खुदा का तलबगार है, वो दिल जो खुदा के लिए भूख और प्यास रखता है, उस दिल को खुदा ने देखा और उस दिल पर काम करना शुरू कर दिया। मेरे से बाइबल मुकद्दस फरमाते, तुम मेरे तालिब हो तो मुझे पाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे, तुम पूरे दिल से मेरे तालिब हो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगी।
याद रखिएगा, ईमानदार की जिंदगी का सफर तब शुरू होता है जब वो खुदा के लिए भूख और प्यास रखता है। और ये खुद आपको पूरी बाइबल मुकद्दस में ये पैटर्न मिलेगा। वो रूत हो, वो राहब फाइशा हो, वो जकई हो, वो इमाउस की राह पर जाने वाले वो दो शख्स हो, या कोई भी हो, जब खुदा उनके दिलों में अपने लिए इज्जत और तकरीम देखता है, उनके दिलों में ईमान का बीज देखता है, तो खुदा उनकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। अगर आप ईमान की किताब रसूलों के ईमान उसके 8वें बाब की 26वीं आयत से पढ़े तो हमें एक वाक्य मिलता है, और वो वाक्य ये है कि खुदा फिलिप्पस को कहता है, खुदा का रूह फिलिप्पस से कहता है कि तू यहाँ से उठ और उधर चल। एक शख्स है जो अपने रथ पर सवार है, उसका नाम हबशी खोजा है, तो उस तरफ चल। फिर उसको खुदा का रूह फिलिप्पस को वहां ले जाता है, और जब वो वहां पर जाता है तो क्या देखता है, उसके रथ के साथ भागते हुए मिलता है। तो हबशी खोजा क्या कर रहा होता है, सहीफा पढ़ रहा होता है, उसे समझ कुछ नहीं आ रही। आप हबशी खोजे के दिल में खुदा के लिए मोहब्बत, भूख और प्यास देखें कि वो शख्स जो एक मलका का वजीर है, उसके पास अथॉरिटी है, इज्जत है, दौलत है, उसके बावजूद उसके दिल में जिंदा यहोवा की भूख और प्यास है कि उसे यशायाह नबी का सहीफा समझ नहीं आ रहा, पर वो पढ़ता जा रहा है। क्या उसके दिल में भूख और प्यास? देखें, वो दुनिया के शहरों में से नंबर 1 शहर, मजहबी शहर यरूशलेम, वो उधर गया इबादत अटेंड करने के लिए। क्यों गया? क्योंकि मैं उसको वहां पर खुदा को ढूंढूं, और बदकिस्मती से यरूशलेम के कुएं भी खाली पड़े थे जो उसकी प्यास को नहीं बुझा सके। वो परेशान है, सहीफा पढ़ रहा है, यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई पढ़ रहा है, और जब फिलिप्पस उससे पूछता है कि जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ आती है, उसने कहा मुझे क्यों कर समझ आएगी जब तक कोई मुझे समझाए। रूहुल कुद्स फिलिप्पस को हबशी खोजे के पास क्यों लेकर गया? क्योंकि खुदा ने हबशी खोजे के दिल को देखा, जो दिल जिंदा खुदा का तलबगार था। तो राजबाजों के ईमान के सफर का आगाज कब होता है? जब उनके दिल में खुदा के लिए भूख और प्यास होती है। एक और वाक्य हम सब जानते हैं, अमाल की किताब में 10वें बाब में हमें यह वाक्य मिलता है। कुरनेलियस के घर का वाक्य हम सब ने सुना होगा। वो शख्स पलटन का सरदार था, सिपाही था, रोमी हुकूमत में उसके पास अथॉरिटी थी, लेकिन उसके बारे में लिखा वो यहूदियों को बड़ा देता था, वो उनकी हेल्प करता था, उनको खिरात देता था, उन्हें सपोर्ट करता था, रासबाज था, खुदा खौफ था, खुदा से मोहब्बत करता था, और 3 दिन तक सुबह 3 बजे उठता और दुआ करता, और शायद वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, खुदावन यीशु जिसकी बात ये रसूल करते हैं ना, मैं इस यीशु को जानना चाहता हूँ। ये यीशु वाकई में कुदरत वाला है, ये यीशु वाकई मौजज़ात करता है, मैं इस यीशु को जानने का तलबगार हूँ। तो क्या हुआ? कुरनेलियस के पास फरिश्ता आया, और फरिश्ते ने कहा कि देख तेरी खिरात खुदा ने देख ली। हम सोचते हैं मैं जितने भी पैसे दे रहा हूँ, पता नहीं खुदा देख भी रहे थे। फरिश्ते ने उसको बताया जितने पैसे तूने इन्वेस्ट किए ना भलाई के लिए, वो खुदा की नजर में है। खुदा ने तेरी दुआओं को देखा, तेरे दिल में जो खुदा के लिए मोहब्बत है, खुदा ने उसको देखा। देख पतरस जो है वो फलां घर में आया है, स्टे है उसका, ठीक है, तो अपने बंदे भेज, पतरस को मंगवा और अपनी जिंदगी का वारिस हो। कुरनेलियस ने 2 शास्त्र को भेजा। उधर पतरस के साथ रूहुल कुद्स क्या कर रहा है? पतरस को रूहुल कुद्स दिखा रहे हैं चादर है जिसमें कीड़े मकोड़े और नापाक जानवर हैं, और पतरस उनको नफरत की निगाह से देखता है। फिर दोबारा 3 बार उसको ये नजर आया। फिर अभी वो ये रोया देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि खुदा ने मुझे ये क्यों दिखाया। तो वो पता चला नीचे 2 शख्स तुझे लेने के लिए आए हैं, और फिर उसको रिमाइंड हुआ कि खुदा मुझे बताना चाहता है कि जिसको मैंने पाक ठहरा दिया उसे कोई इंसान नापाक ना ठहरा। जिस यहूदियों से, जिस गैर कौम के लोगों से तुम लोग नफरत करते हो, उनको मैंने बादशाही के लिए चुन लिया। हर कौम, हर कबीले को ये चांस दिया गया है, हर एक इंसान को ये मौका दिया गया है कि वो मसीह यीशु के लहू को कबूल करे और अपनी जिंदगी का वारिस हो। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, किसी एक कौम या कबीले की बात नहीं हो रही, दुनिया से, उसमें कोई भी कौम हो, कोई भी कबीला हो, उन सब के लिए उसने क्या किया? अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सो खुदा के रूह ने पतरस को ये बात समझा, और ये काफी लंबा वाक्य है। फिर पतरस वहां पर गया, जब पतरस ने वहां पे कलाम किया तो आपको पता है क्या हुआ कुरनेलियस के घर में? और दिलचस्प बात है, कुरनेलियस अपने सारे खानदान को इकट्ठा करके पतरस का इंतजार कर रहा था। जब पतरस आया तो
झुक कर उसको सजदा किया। पतरस ने उठाया, उसने कहा मैं इंसान हूँ, मुझे सजदा नहीं करना। जब पतरस ने वाज शुरू किया तो वहां पर बैठे जितने गैर कौम के थे बेगाना जुबानों में बोलने लगे। मैंने कहा खुदा का फजल भरा हाथ, खुदा का शफकत वाला हाथ उन लोगों पर रहता है जिनके दिल में खुदा की प्यास भूख होती है। आपके जितने सवाल हैं, जितनी कंफ्यूजन है, जब आप पूरे दिल से उसके तालिब होंगे तो उसका रूहुल कुद्स आपको जवाब देगा, उसका रूहुल कुद्स आपकी रहनुमाई करेगा। और यही बात रहब की जिंदगी में हुई, क्योंकि जब उसने दिल से मान लिया कि जो इसराइल का खुदा है वही जिंदा खुदा है, तो उसकी जिंदगी में खुदा ने काम करना शुरू कर दिया। वो लोग बाई चांस रहब के घर में नहीं आए, वो खुदा के अजीम मंसूबा के मुताबिक वहां पर आए थे। वो इसलिए नहीं आए थे कि वो रहब के घर में आते तो महफूज रहते, वो इसलिए आए क्योंकि खुदा रहब को महफूज करना चाहता है। हालेलुया। बास का मैं फरहान जब निकलते हैं विजिट्स के लिए तो खुदा का रूह हमें गाइड करता है कि आज कौन सी फैमिली में आपने कौन सा कलाम शेयर करना है। और बात का ये गवाही भी हमें मिलती है कि कुछ फैमिलीज हमें बताते हैं कि आपने जिस बात पर आज कलाम सुना यही इशू हमारे घर में चल रहा था। जब आप खुदा के तालिब होते हैं, आपके दिल में खुदा के कलाम की भूख और प्यास होती है, खुदा को जानने की चाहत होती है, तो मैंने कहा रूहुल कुद्स एग्जैक्ट आपको वही कलाम देता है। रहब दिल से इस्राएल के खुदा को मान चुकी थी, वो जान चुकी थी। अब देखिए खुदा का रूह, खुदा का जो सेविंग प्लान है, खुदा का जो जिंदगियों को तब्दील करने का मंसूबा है, वो किस तरह से काम करता है। इधर खुदा एक ऐसी रूह को देखता है जो खुदा की तलबगार है, जो खुदा को जानना चाहता है, जो खुदा को देखना चाहता है, जो खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में भी तजर्बा करना चाहता है। तो खुदा का रूह दूसरी जाने एक ऐसे शख्स को चुनता है जो रूहों को जीतने का तोड़ा रखता है, फिर उन दोनों को कंपाइल करता है, उन दोनों को इकट्ठा करता है, और उस शख्स के जरिए से जो रूहों को जीतता है खुदा उस रूह को फतहमंदी करता है, फतहमंदी देता है। उस रूह को खुदा कन्विक्शन देता है कि वो अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दे दे। हम में से बहुत से रासबाज इसलिए रूहों को नहीं जीत पाते क्योंकि हमारे साथ एक बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हम रूहुल कुद्स की एग्जैक्ट रहनुमाई में नहीं चलते। हम रासबाज तो होते हैं, हम ईमानदार तो होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम रूहुल कुद्स के मुताबिक उस तरह से जिंदगी नहीं गुजारते कि रूहुल कुद्स एक और रूह को बचाने के लिए हमें इस्तेमाल कर सके। जहानाबाद में न जाने कितने खानदान हैं जो अभी चर्च नहीं जाते, वो कहीं भी नहीं जाते। बहुत से खानदान हैं जो बिदतों का शिकार है, बहुत से खानदान हैं जो अपनी जिंदगियों से मुतमईन नहीं है। मेरे अजीजों, गुड लाइफ चर्च के कंधों पर ये बोझ है कि खुदा आपको रूहें जीतने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा इस कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है जहानाबाद में रिवाइवल लाने के लिए। आज से 7-8 साल पहले हम जब एसडीए चर्च में थे और अदनान और फरहान ने वर्शिप लीड की, सारा सिस्टम किया, उस दिन मेरा मैसेज था चर्च में। तो वहाँ पर उनके जो सीनियर थे एसडीए चर्च के मैनेजमेंट के 4-5 लोग वो भी आए थे। तो जब मेरा सरमन खत्म हुआ, इबादत खत्म हुई, तो उन्होंने एक बात कही हमें। हम लोग बाहर आए तो अदनान, मैं, फरहान, एरन, हम सब खड़े थे। तो उस खुदा के खादिम ने हमसे ये कहा कि जैसी आपकी टीम है ना, ये पूरे यूहन्नाबाद में आग लगा सकती है, रूहुल कुद्स की आग। और मैं आपको बता दूं, इस आग का आगाज हो चुका है। आपको इस आग का हिस्सा बनने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का रूह गुड लाइफ चर्च में कसरत से काम कर रहा है, लेकिन हमें उसकी रहनुमाई में चलने की जरूरत है। सो रहब, यहाँ पर हमें रहब नाम की एक खातून मिलती है जिसके दिल में खुदा के लिए भूख और प्यास है। और मैंने कहा खुदा ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरे यरीहो शहर में कोई औरत, कोई शख्स, कोई लड़का, कोई लड़की इस बात पर आमादा नहीं थी कि इस्राएल का खुदा ही जिंदा खुदा है। वाहिद रहब थी जो इस बात पर आमादा थी कि जिंदा खुदा अगर है तो वो बने इस्राएल का है। सो उसके दिल में खुदा के लिए भूख प्यास थी, खुदा ने उसकी जिंदगी में वर्किंग शुरू कर दी। दूसरा जो ईमानदार की जिंदगी में खुदा काम करता है उसकी जिंदगी को तब्दील करने के लिए, वो है रूहुल कुद्स की कुदरत। वो क्या है? रूहुल कुद्स की कुदरत। अगर हम यशायाह की किताब उसके 2 बाब की 9 से 11 आयत तक पढ़े तो गौर से सुनेगा। रहब को, अब्राहम के दिल में इंटरेस्ट तो था खुदा के लिए, यहोवा को पसंद तो करती थी, यहोवा की सिर्फ वो फैन
प्लान ही नहीं थी, वो यहोवा की फॉलोअर भी बनना चाहती थी। सो उसके मुंह से रूहुल कुद्स के वसीले से अल्फाज देखें क्या निकल रहे हैं। वो उन लोगों से कहती है और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दे दिया। ये मुझे पता है, मेरा ईमान है कि ये मुल्क तुम लोगों का हो चुका है। वो रहती कहाँ पे है? यरीहो में। उसका मुल्क कौन सा है? यरीहो। उसकी कौम कौन सी है? कनानी लोग हैं और वो वहां की रिहायशी है। लेकिन वो जिंदा खुदा पर इस कदर ईमान रख चुकी है कि वो कहती है कि मुझे यकीन है खुदा ने ये शहर तुमको दे दिया है। और उसके बाद वो कहती है तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया। यरीहो कांप उठा है तुम्हारे खुदा की कुदरत देखकर, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलजम के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमोरियों के दोनों बादशाहों सेहोन और ऊज से जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे पास फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि ये बात गौर से सुनेगा, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान पर और नीचे जमीन पर जिंदा खुदा है। हालेलुया। अब राहब के दिल में खुदा के लिए इज्जत है और उस इज्जत को रूहुल कुद्स इस तरह से बढ़ा रहा है कि मैं मानती हूँ कि कोई और खुदा नहीं है, तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान पर और जमीन पर खुदा है। राहब इस बात का इकरार कर रही है कि तुम्हारा ही खुदा है जो काबिल ताज़ीम है, जो काबिल तारीफ है। ये उन दोनों अशखास से राहब बात कर रही है। सवाल है, क्या हमारी जिंदगी में खुदा ने ऐसे काम किए हैं कि हमारा हमसाया, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारा कलीग हमें देखकर कहे कि तुम्हारा खुदा जिंदा होता है? क्या हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी फर्क चीज है जो दूसरों को हमारे खुदा के लिए आमादा कर सके? क्या हमारे किरदार में कोई ऐसी खासियत है कि लोग उसको देखकर कहें कि तुम्हारा खुदा वाकई में ही अजीम खुदा है, तुम्हारा खुदा वाकई तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करता है? क्या हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है? क्या हम दूसरों से फर्क है? क्या हमारी बातचीत दूसरों से फर्क है? क्या हमारा किरदार दूसरों से फर्क है कि वो हमारे खुदा को पसंद करे? कोई क्यों कर हमारे ईमान को पसंद करेगा? कोई क्यों कर हमारे ईमान की पैरवी करेगा अगर उस ईमान के वसीले से उनको हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नजर नहीं आती? आप बात समझ रहे हैं मैं क्या बात करना चाह रही हूँ? कि अगर हमारी जिंदगी में कोई फरमा बरदारी नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई खास तब्दीली नहीं है, तो कोई क्यों कर आपके खुदा में दिलचस्पी रखे? याद रखें, लोगों को आपके मजहब में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस मजहब के वसीले से आपकी जिंदगी में आई हुई तब्दीली में लोग दिलचस्पी रखते हैं कि उस मजहब ने आपके लिए क्या किया है। महात्मा गांधी ने कहा, अगर मसीही पहाड़ी वास को ही अच्छे से अपनी जिंदगी में अमल में ले आते तो मैं मसीही हो जाता। और वो पहाड़ी वास को पढ़ता था, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते थे वो, लेकिन उनको मसीही ना होने की बेसिक वजह क्या मिली? कि उनको मसीहियों में कोई ऐसी बात नहीं मिली कि वो कहें कि इनका यीशु ठीक है और मुझे उसी की पैरवी करनी है। सब मेरे अजीजों, जिंदगियों को तब्दील करने के लिए हमारे पास कुछ होना जरूरी है कि रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में ऐसा क्या कर रहा है कि किसी दूसरे का हमें देखकर ये दिल करे कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी मसीही होना है, मुझे भी यीशु की पैरवी करनी है। पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ था? 120 की जमात, उसमें यीशु की मां मरियम भी शामिल थी। सब दुआ कर रहे हैं, रूहुल कुद्स के नज़ूल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा था। वो दुआ कर रहे हैं, मुसलसल दुआ में ठहरे हैं, तो क्या होता है? रूहुल कुद्स नाजिल होता है और शोला की सी फटती हुई जुबानें हर एक को दिखाई देती हैं। वहां पर गैर अक़वाम के लोग मौजूद इस बात के लिए हैरान होते हैं ये सब क्या हो रहा है। फिर वहां पर क्या होता है? वहां पर जो गैर ईमानदार यहूदी थे वो भी हैरान हुए और बड़े दो बुनियादी सवाल उस वक्त वहां के लोगों ने किया। सवाल नंबर 1, अमाल की किताब 2 बाब की 12वीं है, पहला सवाल, और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? ये क्या हो रहा है? ये तो वो जुबान बोल रहे हैं जो मेरी है, इन्होंने कभी सीखी नहीं। ये बेगाना जुबान में दुआ कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे। पहला सवाल क्या था कि हमें समझ नहीं आ रही है सब क्या हो रहा है। जब उन्होंने खुदा की कुदरत को, रूहुल कुद्स के नज़ूल को, रूहुल कुद्स की मौजूदगी को, जिंदगियों में उसकी मौजूदगी को बेगाना जुबानों में दुआएं करते देखा, तो उन्होंने ये सवाल, अगले सवाल में उन्होंने क्या बात पूछी? अमाल 2 बाब की
37 नहीं आई। तो उसमें कहते हैं जब उन्होंने ये सुना, पतरस ने उनके सवालों के जवाब दिए और फिर लिखा जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल पर ये चोट किसने लगाई थी? जब उन्होंने पतरस के आवाज को सुना तो उनके दिल पर क्या लगी? चोट लगी। और उन्होंने पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें? इसका मतलब क्या था? हमें भी अपने साथ शामिल कर, जो तुम लोगों के पास है ना, हमें भी यही चाहिए, हमें भी वही खुदा चाहिए पतरस जो तुम लोग का खुदा, क्योंकि ये जो कुदरत हमने अभी देखी है ये हमने जिंदगी में कभी तजुर्बा नहीं की। और फिर क्या हुआ? वो 120 की जमात, और जब पतरस ने कहा कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों का इकरार करे, तौबा करे और मसीह यीशु पर ईमान लाए और बपतिस्मा ले, तो वही 120 की जमात कितने में तब्दील हो गई? 3120। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। बेशक हमारा खुदा जिंदगियों को, मैंने कहा, तब्दील करता है। हमारा प्रॉब्लम पता क्या? हम चाहते हैं कोई बड़ी जल्दी से हमसे इंस्पायर हो और यीशु की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, जबकि हमारे पास कुछ ऐसा देने को है नहीं कि वो पहला सवाल करें कि ये क्या है। भाई आप इतने अच्छे कैसे हैं? आप इतने नर्म जुबान कैसे हैं? आप इतनी अच्छी, सादा और बेहतरीन खातून कैसे हैं? आपके किरदार में इतनी पाकीज़गी कैसे है? उन्हें जब पहला सवाल देंगे तो दूसरा सवाल ऑटोमेटिकली रोल को सुन के मुंह से निकालेगा। वो आपसे कहेंगे कि मैं आपके यीशु को कबूल करता हूं। हालेलुया। अब राहत को ऐसा कुछ मिला कि वो खुदा के लिए आमादा हो गई, वो खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, उसके दिल में खुदा के लिए इज्जत बनी। उसने कहा हमने सुना है तुम लोगों का खुदा कमाल है, हम तो जिनकी इबादत करते हैं हमें मुड़ के भी नहीं देखते। तुम्हारा खुदा, हमने देखा जब से तुम मिस्र से निकले हो उसने बहरे कुलज़म को खुश कर दिया। हमने देखा कि उस खुदा ने तुम्हारे लिए फतह पे फतह रखी, तुमने किन किन जालिम बादशाहों को मार गिराया। तुम लोग जब से निकले हो तुम्हें कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। उसने कहा मैं इस बात के लिए एग्री हूँ, मैं मान गई हूँ कि ऊपर आसमान पर और जमीन पर अगर कोई खुदा है तो वो तुम लोगों का। मेरे जीजो, जब ईमान के वसीले से हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी तो लोग भी कहेंगे कि हम मानते हैं कि तुम्हारा खुदा ही जिंदा खुदा है। राहत की जिंदगी में एक कन्विक्शन है। तीसरी चीज, पहली चीज हमने सीखी कि खुदा ने राहत की जिंदगी में मौजूदा तौर पर अपने फजल भरे हाथ को भेजा। खुदा ने राहत को रसाई दी, राहत को अप्रोच किया ताकि उसको बदल सके। फिर जब वो खुदा की कुदरत से एग्री हो गई, खुदा की कुदरत पर आमादा थी, तो रूहुल कुद्स से उसकी जिंदगी में काम किया। किस तरह से? वो कहती कि यही जिंदा खुदा। और याद रखें कि जिंदा खुदा का इकरार रूहुल कुद्स के बगैर कोई भी नहीं कर सकता। तीसरी चीज जो मेरा आपकी जिंदगी में काम करती हुई नजर आई, वो खुदा का जिंदा पाना। वो क्या? सिर्फ लोग हमारे किरदार से खुदा को कबूल नहीं करेंगे, हमारे किरदार से इंस्पायर होकर, हमारे किरदार को पसंद करने के बाद लोगों को कलाम की जरूरत पड़ेगी, फिर खुदा का कलाम उनके साथ बांटने की जरूरत पड़ेगी। और मैं सिर्फ गैर मसीहियों की बात नहीं करी, बहुत से मसीही हैं जो आज भी यीशु से नावाकिफ है, यीशु की हकीकी कुदरत से नावाकिफ है, यीशु की सेविंग पावर से नावाकिफ है। हमें उनके साथ ये खुशखबरी बांटनी है। सो राहत उनसे कहती है कि देखो मैंने तुम लोगों की मदद की है, अब तुम लोगों ने मेरे लिए क्या करना है? अब तुम लोगों ने मेरे साथ वादा करना है कि तुम लोग मेरे खानदान को महफूज रखोगे, मुझे, मेरे खानदान को बचाओगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारी जान तेरी जान की कफील होगी। राहत, हम तेरे कर्जदार हैं, हम तेरे खानदान को जरूर बचाएंगे। मैं चाहूंगी मैं वो आयात आपके साथ पढ़ूं। अगर आप 21वीं आयत से पढ़े तो उन दो जासूसों की बातचीत कितनी खूबसूरत है, गौर से सुनिएगा। उसने कहा कि 18वीं आयत से पढ़ोगे। सो देख जब हम इस मुल्क में आए तो तू 14वीं आयत, उन मर्दों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफील होगी, बशर्ते कि तुम हमारे इस काम का जिक्र ना कर दो। और ऐसा होगा कि जब खुदावंद इस मुल्क को हमारे कब्जा में कर देगा तो हम तेरे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। जब खुदा ये मुल्क, ये यरीहो हमें दे देगा तो हम तेरे साथ दो तरीके से पेश आएंगे, मेहरबानी और वफादारी। और ये दो अहद सिर्फ खुदा इंसान के साथ कर सकता है। खुदा ही इंसान पर मेहरबानी करता है और खुदा ही इंसान के साथ वफादारी करता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचते हैं ये खुदा का कलाम कैसे हुआ, ये तो उनकी महज बातचीत थी। तो
میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ دو جاسوسوں کا رہب کے گھر میں آنا خدا کی مرضی تھی. دوسرا روح القدس کی کنوکشن وہاں پر موجود تھی. روح القدس تھا جو رہب کی رہنمائی کر رہا تھا. اور تیسرے نمبر پر ان جاسوسوں نے خدا کے بہاف پہ رہب سے بات کی تھی کہ ہم تجھے محفوظ رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے یعقوب رسول اس بات کو اور واضح کرتے ہیں. اگر آپ یعقوب رسول کا خط اس کے دوسرے باب کی 25ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے, اب غور سے سنیے گا الفاظوں کو یعقوب رسول کتنی خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں. اسی طرح رہب فائشہ بھی جب اس نے قاصدوں کو, وہ دونوں کون تھے؟ یشوع کی کتاب میں کیا لکھا ہے, وہ دونوں کون تھے؟ جاسوس تھے. یعقوب رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ قاصد. جاسوس لفظ نہیں استعمال کیا. قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا عمل سے راست باز نہ کرے, کیونکہ یعقوب رسول اس خط میں بار بار یہی بات کرتے ہیں, ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. اور وہ کہتے ہیں جب رہب کے پاس یہ دو قاصد آئے, یہ میسنجرز آئے, خدا کا پیغام لے کر, نجات کا پیغام لے کر جب رہب کے پاس آئے تو رہب نے اس پر عمل کیا. رہب نے یہ نہیں کہا مجھے آپ پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, مجھے نہیں پتا آپ لوگ مجھے بچائیں گے یا نہیں. اس نے کہا اوکے, اس نے کہا ہماری جان تیری جان کی کفیل ہے. اور رہب نے اس بات پر یقین کیا. وہ کلام جو ان قاصدوں نے, ان میسنجرز نے رہب کے ساتھ خدا کے بہاف پر بانٹا, رہب نے اس کو قبول کیا. آپ دیکھیں دلچسپ بات, اب میں اس کو یوں واضح کرتی ہوں. یعقوب رسول اس بات پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ وہ دو جاسوس جو یریحو میں آئے تھے, حقیقت میں وہ رہب کے گھر محفوظ ہونے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ وہ رہب کو محفوظ ہونے کی خوشخبری کا پیغام سنانے آئے تھے کہ رہب تجھے خدا نے چن لیا ہے, تجھے خدا نے دیکھ لیا ہے, تیرے دل میں خدا کی عزت آسمان تک پہنچ گئی ہے. اور رب تیرے لیے خدا کا یہ وعدہ ہے کہ زندہ خدا اور اس کی قوم بنی اسرائیل تیرے ساتھ مہربانی اور وفاداری سے پیش آئے گی. ہاللیلویا. یہ زندہ کلام تھا. اور دیکھیں وہ رہب محفوظ ہوئی, وہ لوگوں کے ساتھ ہلاک نہیں ہوئی بلکہ اپنی زندگی کی وارث ہوئی. اتنا ایمان رہب کے پاس کیسے آیا؟ ایک ہی بات, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا خدا کے وہ راستہ, وہ طریقہ جس سے میں نے اور آپ نے ایمان کو رسیو کیا, رہب نے بھی. اس نے کہا ہم نے سنا ہے. کیا لوگوں نے بتایا ہوگا؟ یریحو کے لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا ہوگا بنی اسرائیل کا خدا قادر ہے, بنی اسرائیل کا خدا عظیم ہے, بنی اسرائیل کا خدا اپنی قوم کے ساتھ وفادار ہے, بنی اسرائیل کا خدا معجزات کرتا ہے. تو کیا زندہ کلام بھی آپ کو یہی نہیں بتاتا کہ بنی اسرائیل کا خدا زندہ, قادر اور عظیم ہے؟ یہی کلام رہب تک پہنچا, اور رہب نے اس کلام کو جب قبول کیا تو اس کے دل میں ایمان پیدا ہوا, اور جب وہ ایمان پیدا ہوا تو خدا نے اس کو رسائی کی, خدا نے اس کو اپروچ کیا, روح القدس سے رہنمائی کی. ان قاصدوں نے یہ پیغام بتایا کہ رہب تو بچ سکتی ہے, رہب تو اچھی زندگی گزار سکتی ہے, رہب تو گنہگار نہیں رہے گی, تو ایک اچھی بہتر اور مقدس خاتون بن سکتی ہے. اور رہب نے یہ کلام قبول کیا, اور اس کے وسیلے سے وہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو. ہم نے دیکھا کہ خدا کس طرح سے ایماندار کو رسائی کرتا ہے, خدا کس طرح سے روح القدس کے وسیلے سے ایماندار کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے, اور کلام کے وسیلے سے ایماندار کو بہتر امید دیتا ہے. چوتھا اور آخری پوائنٹ بڑا خاص پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ خدا کا پاک کرنے والا فضل ایمانداروں کے ساتھ ہوتا ہے, جو ہمیں پاک کرتا ہے, بچاتا ہے, جو ہمیں سیو کرتا ہے. دیکھیں رب نے کہا میں نے تم لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئی ہوں, تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے خاندان پر مجھے محفوظ کرو گے. تو انہوں نے کیا کہا؟ میں چاہوں گی ہم حوالہ پڑھیں 18ویں اور 19ویں آیت. سو دیکھ اب جب وہ ان کو رسی کے ذریعے سے کھڑکی سے, اس کا یریحو کی دیوار پر گھر ہے, رہب کا گھر کہاں پہ ہے؟ یریحو کی دیوار پر رسی سے وہ ان کو نیچے اتارتی ہے. اور جب ان کو نیچے اتارتی ہے تو وہ دونوں قاصد رہب کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سو دیکھ جب ہم اس ملک میں آئیں تو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا. لال رنگ کی سوت کی ڈوری کو اپنی کھڑکی کے ساتھ باندھ دینا اور باہر کی جانب لٹکا دینا. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع رکھنا. سارے خاندان کے لوگ کہاں ہو؟ گھر کے اندر ہو.
اگر گھر محفوظ کرنا ہے, خاندان محفوظ کرنا ہے, تو راحب تیرا سارا خاندان کہاں ہونا چاہیے؟ اس گھر کے اندر. اور اس گھر سے کیا نظر آنا چاہیے ہمیں؟ ایک لال ڈوری نظر آنی ضروری ہے. اور پھر وہ راحب کو کیا کہتے ہیں؟ پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پہ. جو گھر سے باہر نکل گیا وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہے. لیکن اور ہم بے گناہ ٹھہریں گے. اور جو کوئی تیرے ساتھ گھر میں ہوگا اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا. اور اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے. اس نے کہا جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو. راحب نے اس کلام کو قبول کیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ راحب اپنی کھڑکی سے لال رنگ کی ڈوری لٹکا دینا, اپنے سارے خاندان کو کہنا کہ اسی گھر کے اندر ہے. جو باہر ہوگا اپنی موت کا اپنے خون کا خود ذمہ دار ہوگا, اور جو گھر کے اندر ہوگا اس پر کسی کا ہاتھ چلے گا تو ہم اس خون کے 2 بار انہوں نے لفظ خون استعمال کیا ہے. اور پھر بچائے جانے کا وعدہ ہے اس لال ڈوری کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے انہوں نے بائی چانس لال ڈوری کا ذکر کیا یا خاندان کا گھر کے اندر رہنے کا ذکر کیا؟ ایک واقعہ تھا جو انہوں نے اپنے اس مصر سے نکلنے سے پہلے دیکھا کہ اگر محفوظ رہنا ہے تو چوکھٹوں کے باہر لال رنگ برے کا خون لگا ہونا ضروری ہے. اور جو اس گھر کے اندر ہوگا وہ محفوظ ہے, جو گھر سے باہر ہوگا وہ مر جائیں گے. وہ قاصد راحب کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ راحب یریحو پر موت آنے والی ہے. جس طرح خدا نے مصر سے کہا کہ آج رات موت آنے والی ہے, انہوں نے کہا یریحو مرنے والا ہے, سارا شہر برباد ہونے والا ہے. اور راحب اگر تو چاہتی ہے تو اور تیرا خاندان محفوظ ہے تو اپنی کھڑکی سے لال رنگ کی ڈوری لٹکانا. اور لال رنگ کی ڈوری ان کے دل میں اس لیے خیال آیا کہ ان کو برے کا وہ لال خون یاد آ رہا ہے. ہاللیلویا. اور راحب اگر تیرا خاندان اس گھر کے اندر ہے تو محفوظ ہے, اور اگر گھر سے باہر ہے تو وہ محفوظ نہیں ہے. جو خدا کے ساتھ ہمارے تجربات ہوتے ہیں وہ فیوچر میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جس رسی سے اتارا یہی رسی لٹکی رہنے دے. نہیں, یہ لال رنگ کی ڈوری راحب کھڑکی سے لٹکا دینا. میرے عزیزوں, بائبل مقدس مکمل طور پر یسوع کے لہو کی کہانی. گراہم اسٹرانگی کہتے ہیں کٹ دا بائبل اینی ویئر اٹ بلیڈس. بائبل کو جہاں کہیں سے بھی کاٹو گے اس میں سے کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا, لہو نکلے گا. اور یہ خون, یہ لہو کی عظیم کہانی آدم کے لیے بنائے گئے چمڑے کے ڈریس سے شروع ہوتی ہے, پھر ہابل کے اس بچڑے کی قربانی تک جاتی ہے, پھر وہ نوح کی قربانی تک آتی ہے, اور پھر ابراہیم کے لیے وہ مینڈا جو جھاڑیوں میں پھنسا تھا اس تک آتی ہے. اور پھر ہم اس سلسلے کو دیکھتے ہیں جب موسیٰ بنی اسرائیل کو نکالتا ہے تو لہو کی کہانی وہاں پر بھی پہلی فسا پر بھی ہمیں نظر آتی ہے, جب برے کا لہو چوکھٹوں پر لگایا گیا. اس کے بعد ہیکل میں قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا, اور یہ تمام واقعات, یہ تمام حوالہ جات, یہ تمام بائبل مقدس کی کتابیں بار بار ایک ہی بات کا اعلان کرتی ہیں, خون بہائے بغیر خلاصی نہیں ہے. خلاصی چاہیے تو خون بہنا ضروری ہے. یسوع کے لہو کی کہانی کو بیان کرتی ہے, اور یسوع کا لہو, میں بتا دوں بائبل مقدس کا ہر ایک صفحہ یسوع کے لہو سے داغا ہوا. کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ خدا کی نجات کے عظیم منصوبے کا پیغام یہ کتاب ہمیں دیتی ہے. لیکن یسوع جو بائبل ہمیں پیغام خدا کی نجات کے منصوبے کا دے رہی ہے, یہ نجات کا پیغام یسوع کے لہو کے بغیر ادھورا ہے. یہ پیغام تبھی پورا ہوتا ہے جب یسوع کا لہو اس میں شامل ہوتا ہے. سو یسوع کے لہو کے بارے میں پوری بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اگر نجات ملتی ہے تو وہ اس کے پاک لہو سے. راحب لال رنگ کی سوت کی ڈوری اپنی کھڑکی سے لٹکا دینا اگر تو اپنے خاندان کو محفوظ کرنا چاہتی ہیں. اور راحب نے اس الہی نجات کو اپنی زندگی میں حاصل کیا. اس نے کہا جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی. مطلب کیا ہے؟ میں لال رنگ کی ڈوری پر ایمان رکھتی ہوں, یہ لال رنگ میرے خاندان کو محفوظ کرے گا. اور پھر کیا ہوا؟ راحب کی زندگی اسی لمحے بدل گئی. وہ راحب غیر قوم سے مقدس قوم کا حصہ بنی. وہ راحب گنہگار سے ایک مقدس خاتون بنی. وہ راحب موت کے گھر سے اٹھی اور زندگی کے گھر میں داخل ہوئی, یعنی وہ بنی اسرائیل کے قوم کا اہم حصہ بنی اور ایک پریولیج خاتون بنی, ایک شرف والی خاتون بنی. کس کے وسیلے سے؟ ایمان کے وسیلے سے. اب وہ راحب فاحشہ نہیں رہی,
अब वो इज्जतदार खातून है, अब वो यीशु मसीह के नसब नामे का हिस्सा है। और देखिए उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, वो बदल गई, वो तब्दील। इसीलिए पौलुस कहते हैं देखो पुरानी चीजें और सब चीजें, सब कुछ नया हो गया, अब कुछ भी पुराना। देखिए राहब में कुछ भी पुराना नहीं रहा, ना कौम पुरानी रही, ना किरदार पुराना रहा, ना पेशा पुराना रहा, ना ही उसकी डेस्टिनी पुरानी रही। उसकी जिंदगी का मकसद असर नौ तब्दील हो गया। और ये तब मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ ईमान के वसीले से। अमेरिका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक बड़े इंटरव्यू में गए, वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग बुलाए गए थे और उन लोगों से पूछा जा रहा था कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी शख्सियत है जो आपको बहुत पसंद है। सब ने अपनी अपनी राय दी, मुझे ये लीडर बड़ा पसंद है, मुझे फलाना बंदा बहुत पसंद है, उससे मैंने ये चीज सीखी, उनकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात आई तो उससे पूछा गया कि आप किस शख्सियत से बहुत ज्यादा इंस्पायर है, तो उसने कहा यीशु। उसने क्या कहा? जब उससे पूछा गया कि यीशु ही क्यों, उसने कहा क्योंकि मेरी जिंदगी में जितने भी लोग आए वो मुझे तब्दील नहीं कर सके, मुझे अगर कोई तब्दील कर सका है तो वो वाहिद यीशु अल मसीह है जिसने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। आप अगर राहब फाशा से पूछेंगे कि राहब तुझे इसराइल के खुदा से इतनी मोहब्बत क्यों है, राहब तुझे इसराइल का खुदा इतना अच्छा कादिर अजीम क्यों लगता है, राहब तू जिंदा खुदा को क्यों मान गई, तो आपसे कहेगी क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया है। एक दफा का जिक्र, एक बड़ा अजीम खानदान था, बड़ा खानदान था, रिच फैमिली थी, उनके घर का सामान नीलाम हो रहा था। तो जो ऑक्शनर था, जो नीलामी कर रहा था, वो मुख्तलिफ चीजों की कीमतें लगा रहा था, इतने की खरीदेंगे, इतने की, लोग खरीद रहे थे। फिर उन चीजों में से एक पुरानी और धूल से भरी हुई एक वायलिन निकली और जब उसने उस वायलिन को उठाया तो उसकी हंसी निकल गई क्योंकि वो काफी खस्ता हालत में थी। तो उसने उसको बुलंद करके कहा कि क्या कोई इसका $2 देना चाहेगा, क्या कोई इसका $3 देना चाहेगा, या इसका कोई $1? तो पूरे लोगों में से कोई भी नहीं बोला क्योंकि कोई भी उस वायलिन को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। फिर क्या हुआ, वो घर का मालिक आगे आया, वो काफी बुजुर्ग था, वो आया और उसने उस वायलिन को उठाया, उसकी धूल झाड़ी, उसे साफ किया, उसकी तारों को ट्यून किया और ट्यून करने के बाद जब उसने बजाना शुरू किया तो उसमें से सुरीली धुनें निकली, इतनी खूबसूरत कि पूरा हॉल खामोश, और खामोशी से सुनता रहा और हैरान हुए कि ये वही वायलिन है जो इतनी धूल में थी, खस्ता हालत में थी। आज अभी कुछ देर पहले और कुछ देर बाद इसका म्यूजिक फर्क है, इसकी धुन फर्क है। और फिर उस नीलामी करने वाले ने उस वायलिन को उठाया और उसने कहा आप इसका कितना देना चाहेंगे, $1000, $2000, $3000? और मेरे जैसा वो वायलिन हजारों डॉलर्स में बिकी। फिर उस जमात में जितने लोग आए हुए थे उस नीलामी में, उनमें से कुछ लोग उस नीलामी करने वाले के पास आए और उसने कहा कि हमें ये समझ नहीं आई कि इस वायलिन का पहले कोई $1 भी नहीं देना चाह रहा था, कोई जाता ही नहीं था कि ये मैं ये वायलिन खरीदूं। फिर ऐसा क्या हुआ, उस बाबा जी ने आकर क्या किया, या इस वायलिन में क्या तब्दीली आई कि लोग इसके लिए हजारों डॉलर देने को तैयार थे। तो आपको पता उस नीलामी वाले ने क्या कहा, उसने कहा क्योंकि इसके सही मालिक के हाथ इसको लगे। हालेलुया, इसका जो सही मालिक है उसके हाथ लगे हैं तो इसकी कीमत में इजाफा। मेरे जिसमें मैं और आप काबिल नफरत, काबिल शर्मिंदगी जिंदगी का हिस्सा थे, हम गैर अक़वाम से ताल्लुक रखने वाले थे और हमारी जिंदगी में अगर तब्दीली आई है और इस वक्त हम मुकद्दस कलीसिया का हिस्सा हैं, इस वक्त हम खुदा के हज़ूर इबादत गुजार हैं, रास्तबाज हैं, ईमानदार होने का दावा करते हैं, तो उसकी वजह एक ही है क्योंकि हमें असली मालिक का हाथ लगा है और वो मेरा रब का मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है। उसने हमारी कीमत में वाजिया तब्दीली कर दी, उसने हमें हमेशा के लिए तब्दील कर दिया, उसने हमारी जिंदगी को पहले जैसा नहीं रहने दिया। मैंने कहा हमारी जिंदगी को अगर कोई तब्दील कर सकता है तो वो कौन है? बुलंद आवाज़ से कौन है? यीशु के बगैर हमें कोई तब्दील नहीं कर सकता। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग बैठे सोच रहे हो राहब के लिए बड़ा अच्छा हुआ, राहब के लिए अच्छा हो गया, हाँ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं हम सब राहब से कम नहीं।
अगर यीशु का फजल हमारी जिंदगी में ना हो तो हम राहब से भी बदतर जिंदगी का हिस्सा होते। लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है, उसने मुझे और आपको, हम सब लोग को, पतरस रसूल क्या कहते हैं, पहले तुम कोई कौम ना थे, कोई उम्मत ना थे, तुम पर रहमत ना हुई थी, लेकिन अब तुम क्या हो? अब तुम शाही कायनों का फिरका हो, अब तुम मुकद्दस कौम हो, अब तुम खुदा की पसंदीदा मलकियत हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें असली मालिक का हाथ लग चुका है। मेरे से हो सकता है हम में से यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर नहीं, कोई और भाई सोचता हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर तो इतना गुनाह ही नहीं है, मैं तो बड़ा पाक हूँ, मैं तो बड़ा रास्तबाज हूँ, तो मुझे यीशु के लहू की जरूरत नहीं है। या हमें से यहाँ पर बैठा कोई शख्स ये सोचे कि फलां बहन तो निजात पा ही नहीं सकती, या फलां भाई निजात नहीं पा सकता क्योंकि ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि ये तो बड़ा गुनहगार है। तो इन दो गलत फहमियों को जो इब्लीस रास्तबाजों की जिंदगी में लाता है, उनके लिए दो जवाब है। दुनिया में कोई भी इतना बुरा नहीं है कि वो बचाया ना जाए। दुनिया में कोई भी इतना बुरा नहीं है कि यीशु का लहू उसे बचा ना सके, और दुनिया में कोई इतना अच्छा भी नहीं है कि वो कहे कि मुझे यीशु के लहू की जरूरत नहीं। क्योंकि पौलुस कहता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। आज अगर हमें खुदा का जलाल मिल सकता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से। मेरे चीजों, हमें राहब की जिंदगी से सीखना है कि ईमान हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है। हमें यीशु मसीह के उस कारोबार में, वो तब्दीली के कारोबार में शामिल होने की जरूरत है। तो जान रखिए आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, ये तब्दील होगी, वाज़ेह तब्दीली होगी, जिसको देखकर लोग कहेंगे कि बेशक तुम्हारा खुदा ऊपर आसमान पर और जमीन पर वाहिद जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज के कलाम के वसीले से खुदा हम सब लोगों को बरकत दे। हालेलुया। किस किसने आज कलाम के वसीले से बड़ी बरकत पाई है? मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से सिस्टर आमना बीमार थी, काफी वीक भी थी। देखने में तो नहीं लगता होगा, लेकिन जब बंदा बीमार होता है तो वो वाकई में वीक हो जाता है। लेकिन मैं भी हैरान था कि इतना पोटेंशियल और इतनी तैयारी पता नहीं किस टाइम की होगी, और ये यकीनन खुदा का पाक उनके साथ है। हम सिस्टर आमना के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि बेशक वो हमारे लिए हमेशा एक अच्छी खुराक तैयार करने की तैयारी में होती है। खुदा बरकत दे। आए हम एक बार अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद लश्करों के रब, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं तेरी खादिमा के लिए, तेरी बेटी के लिए, इसने बड़ी ईमानदारी से खुदा तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाया है। मेहनत करते हैं कि कलाम खुदावंद हम सब की जिंदगियों में ठहर जाए, खुदा जड़ पकड़े और हम सब सौ गुना फल लें। और खुदावंद खास तौर पर तेरी बेटी के लिए दुआ चाहते हैं, खुदावंद तो सारी कमजोरी से उन्हें आजाद करना, और खुदावंद सारी इब्लीस की नापाक तासीरों से बचाना, हर तरह के जिस्मानी कमजोरी से बचाना, ताकि खुदा तेरी बेटी तुझ में बढ़ती चली जाए, और खुदा तेरे लोगों को तेरे करीब लाती चली जाए, और खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। ये सब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगा, सपा लिया, आमीन। अपने स्वर को उठाएंगे, खुदा के जलाल में आगे बढ़ेंगे, और एरन भाई की रहनुमाई में क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। इसी दौरान अपने हदिया में जाने भी इसकी हुजूरी में पेश करेंगे।
मेरी नजात है, मेरा नासिरी मेरी हयात है, मेरी रोशनी मेरी नजात है, मेरा नासिरी मेरी हयात है, मेरी रोशनी मेरी नजात है। और मैं चाहता हूँ कि एक दफा जोरदार तालियां इस टीम के लिए भी बजाएंगे। जितना खूबसूरत देश प्रशिश काम में देते हैं कि हम उससे नहायत बरकत नसीब करते हैं। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं आज की सारी इबादत के लिए। अभी वक्त है कि अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, पास शौकत से दरख्वास्त है कि खुदा के मजबे कराएंगे और आज की सारी बरकत के ये दुआ में रहनुमाई करेंगे। हदियाजात के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, दुआ रबानी और कलिमात बरकत में भी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। शुक्रिया। आए हम दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हुए तेरे सुंदर कदमों पर झुकते हैं। जमीन तक झुककर तुझे सजदा करके अपना शाफी मानते हैं। हम जानते हैं तू ही सादुकल को वादों का सच्चा और पूरी कुदरत रखने वाला खुदा है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार तेरे पास है। आसमान के नीचे जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके वसीला से हम निजात पाएं। खुदावंद, जबकि तेरे ही चेहरा की रोशनी के अंदर आकर हमें राहत और जिंदगी, इत्मीनान, तसल्ली और तशफ़ी मिलती है। तेरी इन तमाम आई हुई जानों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो इस वक्त तेरे कदमों पर हैं। एक एक रूह बदन जान के लिए तो उससे बरकत चाहते हैं। तेरा आसमान जो तेरा जलाल ज़ाहिर करता है तेरे लोगों के लिए खुल जाए और हर तरह की कमजोरी, कमी, तमाम खुदाम नाराज़गी तेरे लोगों से जाती रहे। तेरे लोग तुझ में अब खुदाम महफूज रहे जिस तरह तूने अपनी बंदी राहब को
अपने हजूर महफूज किया। तेरी खात्मा पर तेरी बरकत को चाहते हैं, फिर तमाम अफराद पर तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदा तो अपने लोगों को हर तरह की अबतरी से बचा छड़ा महफूज रख, ताकि आने वाले वक्त में ये तेरे लोग ठहरे और तेरे हजूर वफादारी से चलते हुए अपने ईमान का इजहार करते हुए तुझ में महफूज रहे। और आप खुदा ने सब ये नजराने को छू जो तेरे लोगों ने तेरे दियों में से तुझे वापस लौटाया है, पाक और मुकद्दस कर इनका इसका इस्तेमाल तेरे जलाल का सबब ठहरे। देने वाले हाथों को बाबर कर रहमती रहनुमाई कर, बाकी मांदा वक्त में तू हमारे शाम हार है। यीशु के अजीम और कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मैश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की शराकत को दिखाकर हाज़िर जमात के साथ और तमाम अहले ईमान के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ आपसे अब तक होता है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। इबादत का वक्त खत्म होता है, एक दूसरे की खैरियत चाहे और खैरियत से रुखसत हो, और संडे स्कूल के बच्चे काइंडली यहाँ पर रहेंगे, वो नहीं कर जाएंगे।